नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की अपनी जो क्लास होगी जिसके अंदर अपने नए टॉपिक को डिस्कशन करेंगे और आज का जो अपना टॉपिक होगा जो होगा वोल्टेज और करंट सोर्स। तो यानी कि अपने बात करेंगे कि वोल्टेज सोर्स कौन सा होगा, करंट सोर्स कौन सा होगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर अपने बात करें यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपने बात करेंगे यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल कौन सा होगा, सॉरी वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक होगा करंट सोर्स, एक होगा अपने पास वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का मतलब ये होगा कि जो आपको लोड जो होगा उसको वोल्टेज देने का काम करेगा। अगर मैं बात करूं, सेल बैटरी जो होता है वो अपने इसी तरीके का काम करते हैं। तो यहाँ सेल और बैटरी जो होंगे वो इसी प्रकार का काम करते हैं। तो सेल बैटरी किसके एग्जाम्पल है, तो अपने वोल्टेज सोर्स के एग्जाम्पल है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो इसके मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो सेल एंड बैटरी जो होंगे वो अपने इस प्रकार के एग्जांपल होंगे। सेल हो गया, बैटरी होगी, ठीक है, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, सारे आएंगे। पहली बात ध्यान रखना। तो यहाँ उसके बाद देखिए और अगर अपने बात करें कि जो इनका आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं इनका कि आइडियल अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आइडियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, आइडियल क्या होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध अगर पूछे तो वो ध्यान रखना 0 होगा, कंडक्टेंस अगर पूछे तो क्या होगा, अनंत होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली की कंडीशन के अंदर ध्यान रखना कि ये जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 नहीं हो सकता, यानी कि कम होगा। अगर मान लो सेल बैटरी है तो आंतरिक प्रतिरोध उनका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। आइडियल का रेजिस्टेंस आप लोग 0 बोल सकते हो। तो यहां से ध्यान रखना कि व्यवहारिक अगर आपसे पूछे तो व्यवहारिक अगर कोई वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, व्यवहारिक नहीं दिया तो आपको प्रैक्टिकली देगा। तो उस कंडीशन के अंदर आर की जो वैल्यू होगी वो तो ध्यान रखना क्या होगा, कम होगा, और जो इसका कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा। तो यहां से अपने को ध्यान रखना कि वोल्टेज सोर्स होगा वही होगा। अब बात आती है कि अगर अपने पास कोई वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको आप लोग काम क्या करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका अगर मैं बात करूं सिंबल या प्रदर्शन किस तरीके से करेंगे, रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। तो यहां से अपने काम क्या करेंगे, अपने पास ध्यान रखना कोई वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है। उस वोल्टेज सोर्स के श्रेणी में काम क्या करेंगे, निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो यहां से ध्यान रखना कि कोई भी जो वोल्टेज सोर्स होगा उस वोल्टेज सोर्स के साथ अपने काम क्या करेंगे, एक निम्न मान का क्या करेंगे, प्रतिरोध जोड़ करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यानी कि जो व्यवहारिक जो होगा इसे अपने काम क्या करेंगे, आदर्श वोल्टता स्रोत होगा, आदर्श वोल्टता स्रोत के श्रेणी में एक निम्न मान के प्रतिरोध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। श्रेणी में क्या करेंगे, निम्न मान के आर द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी अपने पास करंट सोर्स के बारे में, सॉरी वोल्टेज सोर्स के बारे में कि वोल्टेज सोर्स क्या था। अब हमने बात करेंगे कि करंट सोर्स होगा वो क्या होगा। उसके बाद इसमें देखो बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी आज आपको। तो यहां अगर मैं बात करूं करंट सोर्स, अगर आप लोग देखें जो भी डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये जितने भी आप लोग देखेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, करंट सोर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लोड को काम क्या करें, करंट को ट्रांसफर करते हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं बीजेटी हो गया, अपना डायोड हो गया, ठीक है, ये जितनी भी जो युक्तियां अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारी की सारी क्या है, करंट सोर्स में काउंट होती है। अब आप लोग यहां से देखें कि करंट सोर्स होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि यहां से जैसे ही आप लोग करंट देखेंगे तो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं, देखिए पहले चीज तो देखिए अपने क्या बात करेंगे कि आइडियल करंट सोर्स होगा उसके अंदर क्या होगा। तो
आइडियल करंट सोर्स जो होगा उस कंडीशन में देखो क्या होगा कि इसका जो आर होगा वो तो ध्यान रखेंगे क्या होगा, अनंत होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, 0। अगर ये व्यवहारिक होता, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना, आपको याद रखना है कि आर की जो वैल्यू होगी यहां अनंत नहीं बोलेंगे, इसको उच्च बोलेंगे, और कंडक्टेंस की वैल्यू क्या बोलेंगे, निम्न। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आइडियल करंट सोर्स होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, उस कंडीशन में इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, और प्रैक्टिकली अगर आपसे पूछे तो उस समय क्या होगा। अगर मैं यहां से बात करूं, जो करंट सोर्स होगा उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आइडियल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सीधा करंट सोर्स के बारे में बात करूंगा। तो यहां मैं बात करूंगा करंट सोर्स। तो करंट सोर्स को आप लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो पहली बात तो ध्यान रखना, कोई एक आदर्श करंट सोर्स होगा, ये रहा अपने पास आदर्श, ठीक है, तीर का निशान दिखा सकते हो। तो ये अपने पास आदर्श करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब अपने काम क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम के अंदर क्या करेंगे, एक उच्च मान के प्रतिरोध द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, धारा स्रोत, और ये अपने पास हो जाएगा उच्च आर, यानी कि उच्च मान का क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो जब आप लोग काम क्या करेंगे, कोई करंट सोर्स होगा उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो उस समय ध्यान रखना एक आदर्श करंट सोर्स होगा और उसके समांतर में क्या होगा, एक निम्न मान का, उच्च मान का प्रतिरोध। अब बात आती है कि जो करंट सोर्स होगा और या वोल्टेज सोर्स होगा ये कितने प्रकार के होंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपने पास होगा इंडिपेंडेंट, एक होगा डिपेंडेंट। तो यहां अपने दोनों के बारे में बात करेंगे। तो एक अपने पास आएगा डिपेंडेंट, यानी कि निर्भर। तो डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होगा, जैसे मान लेते अपने पास कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होगा, अगर उसमें वोल्टेज ड्रॉप को निकालना पूछ ले तो वो, अगर सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस आपने जोड़ रखे हैं तो अगर आपको धारा का पता होगा तो आप लोग ये बता दोगे कि उसमें जो करंट वोल्टेज ड्रॉप होगा इतना होगा। इसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट पर डिपेंड करेगा। करंट की वैल्यू नहीं पता तो आप लोग नहीं बता सकते। तो इसके अपने क्वेश्चन भी करेंगे, फिर आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो यहां पहले अपने बात करेंगे डिपेंडेंट सोर्स कौन से होंगे। देखो दो प्रकार के होंगे, एक अपने पास करंट सोर्स होगा और एक अपने पास क्या होगा, वोल्टेज। तो एक अपने बात करेंगे यहां पर वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स होगा, एक होगा करंट डिपेंडेंट सोर्स। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी घटक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, कुछ भी है, उस पर अगर आपको वोल्टेज अगर पूछे या उसकी जो वैल्यू है वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगी तो वो वोल्टेज डिपेंडेंट होगा, करंट पर करेगी तो करंट डिपेंडेंट होगा। अगर मान लीजिए एक सर्किट है, उसके अंदर आपको बोल दे इसका मान इस तरीके से है, तो वो अगर वहां वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगा तो वो वोल्टेज डिपेंडेंट होगा, करंट पर करेगा तो करंट डिपेंडेंट होगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं वोल्टेज डिपेंडेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां से ध्यान रखना जब आप लोग इसको रिप्रेजेंट करोगे तो किस तरीके से करेंगे, तो इनको ध्यान रखना, इसे चतुर्भुज की आकृति में रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब यहां से अपने काम क्या करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आएगा। इसके अंदर करंट की जो डायरेक्शन है आप लोग ऐसे दिखा सकते हो, इसमें आप प्लस माइनस दिखाओगे। इसका मतलब जब भी डिपेंडेंट सोर्स होगा उसको जब आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा, चतुर्भुज की आकृति में रिप्रेजेंट करोगे। अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसे सेल, बैटरी, ये सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं, यानी कि जिसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। तो अपने यहां बात करें इंडिपेंडेंट की, यानी कि स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, ठीक है।
अब देखिए अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो इसका मतलब उसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो एक तो अपने पास होगा वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स होगा और दूसरा अपने पास कौन सा होगा, करंट। जब आप लोग इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इनको जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस कंडीशन में ध्यान रखना काम क्या करते हैं कि जो आकृति जो ली जाती है वो वर्ताकार आकृति ली जाती है इस तरीके से। अब आप लोग काम क्या करें, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। करंट सोर्स होगा तो आप लोग इस तरीके से तीर का निशान दिखा सकते हो, और वोल्टेज सोर्स होगा तो ये प्लस माइनस दिखा सकते हो। तो यहां से अगर आपको पूछ ले कि करंट सोर्स होगा, ये आपको पूछ ले किस प्रकार का सोर्स है, तो पहली बात तो ध्यान रखना वोल्टेज सोर्स है, दूसरी बात डिपेंडेंट है, ये करंट है डिपेंडेंट है। ये अगर आपसे पूछे तो वोल्टेज है और इंडिपेंडेंट है, और यहां ध्यान रखना करंट है और वो भी इंडिपेंडेंट है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहां से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अपने को यहां से चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां से क्या करेंगे, याद रखेंगे कि जो सिंबल होगा उन सिंबल से आप लोग किस तरीके का आइडिया लगोगे। अब अपने चार चीजें और पढ़ने वाले हैं। चार चीजें कौन सी पढ़ेंगे, देखिए। एक तो अपने बात करेंगे यहां पर, देखिए एक अपने पास होगा वोल्टेज कंट्रोल और करंट सोर्स। करंट क्या होगा, सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल होगा और क्या होगा, करंट सोर्स होगा। ठीक है। दूसरा अपने पास होगा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होगा, शॉर्ट में लिखेंगे। तीसरा अपने पास होगा करंट कंट्रोल करंट सोर्स होगा। एक अपने पास होगा करंट कंट्रोल और वोल्टेज सोर्स होगा। अब इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, देखिए। पहली बात इनके पूरे नाम देख लीजिए, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। पहली बात तो देखिए इनके सोर्स पर बात करेंगे। सोर्स कौन सा, करंट है, तो करंट सोर्स होगा, उसको अपने काम क्या करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहां चार आकृतियां बना देता हूं इस तरीके से। अब अपने को काम क्या करना है, तो पहली चीज तो अपने देखो ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को इस तरीके से दिखाएंगे। ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे। ये वोल्टेज कंट्रोल और करंट सोर्स है तो इसको अपने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये अपने पास होगा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब देखिए ये दोनों करंट सोर्स है तो आप लोग तीर का निशान ऐसे दिखा देंगे। अब देखिए ये है वोल्टेज कंट्रोल, तो वोल्टेज जब कंट्रोल होगा तो उस कंडीशन में देखिए जो सिंबल बनेगा उस तरीके से बनेगा। दोनों चीजों को इस तरीके से दिखा सकते हो। अगर आप लोग इस सिंबल को ऐसे दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, अगर ऐसा नहीं दिखाना चाहते तो आप लोग जो सिंबल है वो इस तरीके से भी दिखा सकते हो, इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो ये सिंबल भी करेक्ट है और जो पहले जो बनाया था वो भी करेक्ट था। अगर ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, करंट सोर्स तो ये रहा, अगर ये करंट कंट्रोल होता तो आप लोग इस तरीके से दिखाएंगे, यहां तीर का निशान दिखाएंगे। ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज का ये अगर सोर्स होगा तो इसको आप लोग यहां क्या करेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, और इसी तरीके से यहां का हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। तो पहली बात तो आपको जो सोर्स दे रहे हैं उस सोर्स का डायग्राम बना लीजिए, बना लिया। अब आपको काम क्या करना है, अगर ये वोल्टेज कंट्रोल होगा तो आप लोग इस तरीके से डायग्राम दिखाएंगे, अगर ये करंट कंट्रोल होगा तो आपका जो डायग्राम बनेगा इस तरीके से बनेगा। ऐसे भी बना सकते हो, सीधी एक सिंगल लाइन भी दिखा सकते हो, कैसे भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो चार चीजें आपके पास, ध्यान रखना वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है, जेएफईटी मोसफेट। इसी के एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहां मैं इनके एग्जांपल लिख देता हूं। तो यहां से देखिए इसका अगर एग्जांपल पूछे तो आईजीबीटी, यूजेटी, एफईटी, मोसफेट सारे इसी के अंदर आएगा। करंट कंट्रोल करंट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो अपने पास आएगा बीजेटी आएगा, ट्रैक आएगा, ये दोनों इसी तरीके के अंदर आएगा। और वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है वो एम्पलीफायर के अंदर आएगा।
ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि अपने पास जितनी भी जो डिवाइसें होती है वो या तो करंट कंट्रोल होगी या वोल्टेज कंट्रोल होगी, या करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ से ध्यान रखना, अगर आपको वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स बोले, करंट सोर्स है तो तीर का निशान बीच में दिखाएंगे, वोल्टेज अगर सोर्स होगा तो आप लोग प्लस माइनस दिखाएंगे। फिर बात आती है कि वो जो है वो कंट्रोलिंग कौन सा है। अगर वो वोल्टेज कंट्रोल होगा तो ऐसा बनेगा, अगर वो करंट सोर्स होगा, सॉरी करंट कंट्रोल होगा तो इस तरीके से डायग्राम दिखाओगे। सिंगल लाइन भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। तो ये तो था अपने पास जो चार चीजें थी, वोल्टेज कंट्रोल, करंट सोर्स, करंट कंट्रोल, करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स। मतलब अगर मैं यहां से बात करूं तो बीजेटी में जो कंट्रोलिंग पैरामीटर होता है वो करंट कंट्रोल है। तो बेस धारा का जो होती है वो करंट कंट्रोल करते हैं बेस धारा की सहायता से, और आउटपुट में वो हमेशा क्या देती है, करंट। जेएफईटी हो गया, एफईटी हो गया, इनके अंदर क्या होता है, एफईटी के अंदर क्या होता है या मॉसफेट के अंदर क्या होता है कि जो गेट सोर्स वोल्टेज होती है वो कंट्रोलिंग पैरामीटर है और आउटपुट में आपको करंट देता है, तो ये करंट सोर्स की तरह काम करता है। ये तो थी चार बातें। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि जो करंट सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करेंगे या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे करेंगे। तो कन्वर्जन मेथड देखेंगे हमने। तो यहां से देखिए, सबसे पहले हमने बात करेंगे कि जो वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, यहां पर हमने करेंगे करंट सोर्स में चेंज। करंट सोर्स में क्या करेंगे, चेंज। देखिए सबसे पहले, अब मान लीजिए अपने को कुछ डायग्राम दे दिया, जैसे मान लेते हैं, पहली बात तो ध्यान रखना, यहां आपको जैसे दे दिया, ये वोल्टेज दे दी 20, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 2। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका करंट सोर्स में इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा या करंट सोर्स में कैसे चेंज करेंगे, तो पहली बात अपने को यहां से करंट निकालना पड़ेगा। तो निकालिए करंट कितना आएगा, तो आई जो आएगा वो V/R होगा। वोल्टेज की वैल्यू 20 है, करंट की वैल्यू 2 है, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 10 एम्पीयर। अब आप लोग काम क्या करेंगे कि करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो करंट सोर्स को जब आप लोग रिप्रेजेंट करोगे तो करंट कितनी है वो, और साथ में समांतर में रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं करंट सोर्स के अंदर, तो पहली बात तो ध्यान रखना कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये धारा जा रही है इस तरीके से और समांतर क्रम के अंदर रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू वही आएगी जो यहां थी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां ही आएगा, लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 एम्पीयर। इसका मतलब यहां से जो करंट जाएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 एम्पीयर। तो जब आप लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, करंट निकालेंगे, निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको रखें और उसके समांतर में उसी रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे जिस रेजिस्टेंस के अंदर करंट जानी है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करेंगे कि जो करंट सोर्स होगा उसको वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि करंट सोर्स को अपने काम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स में चेंज। अब यहां से देखिए, जब मैं इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करूंगा तो अपने को पहले करंट सोर्स लेना पड़ेगा। कोई डायग्राम दे सकता है, कोई लैंग्वेज दे सकता है आपको, वो लैंग्वेज भी दी जा सकती है, कैसे भी दिया जा सकता है। तो यहां हमने काम क्या करेंगे, ठीक है सर, मान लेते हैं धारा की वैल्यू 10 एम्पीयर, रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं 5 ओम। अब आपको ये बोले कि एक 10 एम्पीयर का धारा स्रोत है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है, 5, 10 कुछ भी दे सकते हैं, उसका समतुल्य वोल्टता सोर्स, उसे समतुल्य वोल्टेज सोर्स में चेंज कीजिए। अब आप लोग यहां काम क्या करेंगे, पहले तो वोल्टेज निकालेंगे, तो निकाल दीजिए कितना आएगा, ओम का नियम लगाइए, V बराबर होगा I into R। इसका मतलब I की वैल्यू कितनी है, 10 और इसकी वैल्यू 5, तो वोल्टेज कितनी आएगी, 50 वोल्ट। अब आपका काम क्या, इसको जब उस सोर्स में चेंज करेंगे तो सबसे पहले अपने काम क्या करेंगे, एक तो अपने को रेजिस्टेंस सीरीज में दिखाना पड़ेगा और यहाँ काम क्या करेंगे, उस वोल्टेज को दिखाएंगे जो आपने यहाँ बनाई है, तो कितनी आ जाएगी, 50।
रेजिस्टेंस वही रहेगा, अभी कितना आएगा 5 ओम। तो ये इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, चेंज करोगे। तो एक बार आप लोग दोबारा देखें जितना भी मैंने आपको बताया अभी। पहली बात तो ध्यान रखना कि वोल्टेज सोर्स कौन सा होगा, जो लोड को काम क्या करेंगे, वोल्टेज को प्रदान करेंगे। आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा, कंडक्टेंस अनंत होगा। प्रैक्टिकली या व्यवहारिक तौर पर अगर बात करें तो वो रेजिस्टेंस कम होगा और कंडक्टेंस इसका ज्यादा होगा। इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है कि एक आदर्श वोल्टता स्रोत के श्रेणी में निम्न मान के प्रतिरोध द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जब मैं करंट सोर्स के बारे में बात करूंगा तो ध्यान रखना, बीजेटी डायोड ये जितने भी आगे लोड को करंट देने का काम करेंगे तो करंट सोर्स की तरह काम करेंगे। आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा, कंडक्टेंस 0 होगा। व्यवहारिक तौर पर देखें तो रेजिस्टेंस उच्च होगा, कंडक्टेंस निम्न होगा। जब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो एक आदर्श धारा स्रोत के द्वारा, आदर्श धारा स्रोत जो होगा उसके समांतर में कुछ मान के प्रतिरोध द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आते हैं कि कितने प्रकार के होंगे, दो, एक तो डिपेंडेबल होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट को वर्ताकार आकृति में दिखाएंगे और डिपेंडेंट वाले को ऐसे। अगर वोल्टेज सोर्स है तो प्लस माइनस दिखा देना, करंट सोर्स है तो धारा का निशान दिखा देना, इस तरीके से। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आता है कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। पहली बात तो देखो, जो सोर्स दे रखा है उसका डायग्राम बना दीजिए। करंट सोर्स है तो यहाँ करंट सोर्स का डायग्राम, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है तो ऐसे बन गया। अगर वो काम क्या करता है, वोल्टेज कंट्रोल है तो इस तरीके से दिखाओगे, ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और करंट सोर्स होगा तो ऐसा सीधा तीर का निशान ऐसे भी दिखा सकते हो आप लोग, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो ये बात आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि वोल्टेज सोर्स होगा उसको करंट सोर्स में कैसे चेंज करेंगे, तो पहले करंट निकाल लीजिए, जितनी करंट आएगी उसको रखिए और जो रेजिस्टेंस दे रखा तो उसको समांतर में दिखा दीजिए। लेकिन अगर आपको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलने का बोले तो वोल्टेज निकालो, उसको रेजिस्टेंस को जो आपने समांतर में जोड़ा था उसको श्रेणी में दिखा दो। तो ये बात आपको यहां से ध्यान रखना। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, तो यहां से 2-3 चीजें अपने देखेंगे। तो एक तो मैं आपको यहां से देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, आप लोग देखिए। तो उस क्वेश्चन में आपके पास जितने भी जो करंट कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल सारे अपने को देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मेरे को लगता है इसको दूसरी फाइल में खोलना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं, इसको देखो, तो यहाँ मैं एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये जितने भी जो मैंने आपको बताए ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे कि करंट सोर्स कौन सा होगा, वोल्टेज सोर्स कौन सा होगा, इस तरीके से जितने भी जो चीजें होगी। तो ये देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, पीजीसीआई में आया था कि करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स आपको बताना है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 4 ऑप्शन दिखेगा। देखो, पहली बात तो देखिए करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो पहली बात आप लोग वोल्टेज सोर्स देखिए, ये करंट सोर्स है, तो देखिए पहला डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये करंट सोर्स है और इधर वोल्टेज कंट्रोल है। तो ये ध्यान रखना, वोल्टेज कंट्रोल होगा, करंट क्या होगा, सोर्स होगा। करंट क्या होगा, सोर्स। दूसरी बात, इसके अंदर ऐसे करंट आ रही है तो ये करंट सोर्स हो जाएगा, ये करंट कंट्रोल है। सो ये करंट सोर्स है, ये कंट्रोलिंग है, तो ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स, क्योंकि ये सोर्स का काम करेगा, ये करंट सोर्स है और ये इसका कंट्रोलिंग पैरामीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, वोल्टेज तो क्या होगा, सोर्स, और इधर ये वोल्टेज क्या, कंट्रोल है, तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। फिर ध्यान रखना, ये अगर मैं बात करूं तो ये वोल्टेज तो क्या होगा, सोर्स होगा, और इधर करंट क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो ये ध्यान रखना, करंट कंट्रोल और वोल्टेज सोर्स होगा।
तो इस क्वेश्चन में आपको चारों चीजें मिल गई और मैंने आपको बताया था कि जो मैंने सिंबल इस तरीके से बनाया था इस तरीके से भी दिखा सकते हो और आप लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हो उस सोर्स वाले पार्ट को, कंट्रोलिंग वाले पार्ट को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये अपना आज का सेशन था। आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।